राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मुझे आप लोगों से बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन गर्मी के अहाव को देखकर समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस तापमान की वजह कहीं तक हम ही लोग हैं जो आज इस धरती पे से पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और यही अगर हिसाब किताब रहा तो आने वाले समय में जिस समय 55 से 56-57 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, उस समय हो सकता है कि मनुष्य पर क्या बीतेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आज 46, 45 के टेम्परेचर में जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, ये बहुत शर्मनाक है हमें। तो इसलिए आप लोगों से, सब लोगों से मेरा तहे दिल से निवेदन ये है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पेड़ लगाएं और धरती को सुरक्षित करें, खुद भी लगाएं, औरों को भी प्रभावित करें पेड़ लगाने के लिए, जिससे कि हमारा जो धरती है वो सुरक्षित रह सके। काफ़ी आशा के साथ मैंने कहा है कि गर्मी बहुत है और मैं पहली बार अपने ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ और आशा भी करूँगा कि आप लोग मेरा फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। मैं बहुत कॉमन पर्सन व्यक्ति हूँ और इस जीवन के साथ मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा जब कोई किसी से कोई चीज़ छीनता है उससे ज़्यादा कुछ देता भी है, जो कि आप लोगों से मुझे प्राप्त हो रहा है और उम्मीद भी करता हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे बहुत पर्याप्त होगा। और सभी भाइयों को मेरी तहे दिल से राम राम। और जीवन परिचय देने के लिए तो अभी काफ़ी समय है और संघर्ष बहुत है जीवन के अंदर, और कभी कभार मैं मन से भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, लेकिन फिर दोबारा से हिम्मत जुटाता हूँ, बातचीत करता हूँ सब लोगों से। और क्या कहूँ, कम कहना ज़्यादा समझना वो होना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ अल्फाज नहीं बनने कि मुझे अपने ब्लॉग पर कैसे काम करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए। और क्योंकि मैं बहुत साफ दिल का व्यक्ति हूँ और मुझे एक अच्छा मित्र, सखा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो मुझे राह दे सके, मुझे समझा सके और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कर सके। हालांकि आज की डेट में दोस्तों की कमियां नहीं होती हैं, बस इंसान के पास पैसा होना चाहिए, दोस्त तो हज़ारों मिल जाते हैं, लेकिन जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा हो वो इंसान नहीं, देवता होता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं मिला है, तो मैं बड़े मन से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे पसंद करता हो तो मुझे एक बड़े भाई के नाते मुझे अपना मार्गदर्शन दें और मुझे रास्ता बताएं कि मुझे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का सामना करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ना चाहते होते सोते भी उस समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है, तब ज़्यादा मन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि एक डिसेबल पर्सन को क्या समस्या हो सकती है ये वही व्यक्ति जानता है जिसका शरीर का कोई एक अंग काम ना करे तब, और किस तरीके से वो अपनी जीवन यापन करता है
कितने लोगों के ताने सहता है और किन किन समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है, वही व्यक्ति जान सकता है जो उस रास्ते से गुजर रहा हो। लेकिन मुझे परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे अंदर हिम्मत बहुत दे रखी है और मैं सच्चे दिल से उसका सामना भी करता हूँ। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद में भी जो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, तब मुझे एक मित्र सखा की मुझे आवश्यकता खलती है, क्योंकि दुनिया बहुत सतरंगी है। कब कहाँ किसको कौन धोखा दे दे कुछ नहीं किया जा सकता। और बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जीवन के अंदर, और ये तो खैर ज़िंदगी के संग चलती रहती हैं, लेकिन एक विकलांगता होना जीवन का कड़वा सच होता है। वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करे बिना कोई सहयोग के, बिना कोई सपोर्ट के, तो कोई उस व्यक्ति से पूछे जिसकी उसकी चीज़ की ज़रूरत है। और परमात्मा साथ होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मतलब मैंने कुछ गलत किया है जीवन में, क्योंकि ये पुण्य जन्म का कुछ चीज़ होती है। अगर परमात्मा हमसे कुछ छीनता है तो देता भी है उससे ज़्यादा। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संग अभद्रता करता है और वो जानता है कि ये बेचारा ऑलरेडी इस चीज़ से परेशान है, लेकिन फिर भी उसके संग इस तरीके से वो किया जाता है, उसके संग खिलवाड़ किया जाता है, जज्बातों के संग खिलवाड़ किया जाता है, उसे मानसिक उत्पीड़ना दी जाती है, तब ज़्यादा मन उसका दुखी हो जाता है। और ये तो जब है कि किसी मनुष्य ने ऐसा नहीं किया किसी उस व्यक्ति के साथ जो दिव्यांग है, परमात्मा ने उसके संग ऐसा किया है। और अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके का अगर किसी के साथ करता है तो चलो उसका कोई जवाब, उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम कमज़ोर हैं और हमसे कोई दूसरा वाला पहलवान है तो एक घूसा मार के नहीं उसको सीधा कर देगा। लेकिन परमात्मा ने अगर किसी के संग ऐसा किया है तो ना तो पहलवान कुछ कर सकता, ना वो व्यक्ति कुछ कर सकता। बस जीने का रास्ता निकालता रहता है इंसान, और वही काम मैं कर रहा हूँ। आज मुझे बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है कि मैं अपने ब्लॉग पर काम कर रहा हूँ और आप लोगों का मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और उम्मीद भी करूँगा कि आप मुझे इसी तरीके से बनाए रखें और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका अपना दोस्त विजय कुमार। राम राम।